I am Megha and welcome to Bio Study Circle. Today we will discuss about cell organelles. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then subscribe it and press the bell icon so that आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. So let's start with cell organelle. Firstly, we should know about cell. Cell is a basic unit of life. Cell मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन. ऑर्गन मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. एंड वी शुड ऑल्सो नो अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से डिफरेंट होता है. कैसे? प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव रिजिड कवरिंग. और एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेल के साइड पे प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में होता है. सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है. प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स. जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होते हैं. जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सो न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे. न्यूक्लियस हैज डबल कवरिंग. दो कवरिंग होती है इसके पास. कौन कौन सी? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो बाहर वाली है उसको क्या कहेंगे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो इनर वाली है दिस कवरिंग, उसको हम क्या बोल देते हैं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इस मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स प्रेजेंट होती है. उन पोर्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोपोर्स बोलेंगे. इसमें से जो इसका क्या काम होता है न्यूक्लियोपोर का? जो भी मटेरियल है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक लेके जाना, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक लेके जाना. और इसमें राउंडेड, न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? आरएनए की फॉर्मेशन में और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. सो ये इसमें ना जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और न्यूक्लियोप्लाज्म में रोड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. ये देखो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम बोल देते हैं. क्रोमोसोम है वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं. कौन कौन सा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन. जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की कॉइलिंग हुई होती है. हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की कॉइलिंग हुई होती है. ओके, तो क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बनते हैं? डीएनए के और हिस्टोन प्रोटीन से. अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. As you can see that this structure is called as endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum की मेम्ब्रेन एक तरफ से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है और दूसरी तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है. ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो एक तरफ से किससे अटैच होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. और दूसरी तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडो का मतलब ही क्या होता है? इनसाइड. एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क. मतलब एक नेटवर्क, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का एक नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है. कौन कौन से? जो ये ट्यूब्स पड़ी हुई है, ये ट्यूब लाइक, जो ये पैरेलल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्न. और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ट्यूब्यूल्स बोला जाता है. और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उन्हें क्या बोला जाता है? वेसिकल्स. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं. कौन कौन सी? सिस्टर्नेट, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है. एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या डिफरेंस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? राइबोसोम्स उसके सरफेस के ऊपर. इसी वजह से तो वो रफ दिखती है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जो है वो नहीं होते, एब्सेंट होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 स्ट्रक्चर्स मेनली प्रेजेंट होती है. कौन कौन से? सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स. ये सिस्टर्ने है
और ये जो है टिब्यूल्स है। मतलब ये दो मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ये सिस्टर में और ये टिब्यूल किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक तो ये टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ये ब्लैक से मैंने दिखाया हुआ है, ये टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और एक ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, लिपिड्स बनाने में हेल्प करेगी, मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स का मतलब होता है फैट मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगे, लिपिड्स की। सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली दो चीजों से बनती है, कौन कौन से, लिपिड से और प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो चीजों से बनती है, किस किस से, लिपिड से और प्रोटीन से। तो जो सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, जहां पे सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए लिपिड्स फैट मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, वो कौन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन बनाने में इसको क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन का बनना किसकी हेल्प से, प्रोटीन से और लिपिड दो चीजों से मेम्ब्रेन का बनना, सेल मेम्ब्रेन का बनना, उसे हम क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन एक तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ये बाकी की सारी ऑर्गेनेल्स को उसकी पोजीशन पे रखती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एक तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी और दूसरा किसमें, सारी ऑर्गेनेल्स को उसकी पोजीशन में रखती है। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप देख सकते हो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि सेल के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए सेल को। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इसे क्या बोल दिया जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो ये वाली है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और जो अंदर ये फोल्डिंग में पड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे, ये फोल्डिंग वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, मतलब उनमें पोर्स प्रेजेंट होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है उनमें फोल्डिंग हुई है। देखो फोल्ड हुई है ये मेम्ब्रेन। इस फोल्डिंग का क्या काम है, ये जो फोल्डिंग होती है उसका क्या काम है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। जब भी एटीपी प्रोडक्शन होनी होती है, जब भी एनर्जी फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसके पास इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर है। जो मैंने ये शो किया है सर्कुलर डीएनए, इसका खुद का डीएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन, उनके यंग वंस में ट्रांसफर हो जाता है। कैरेक्टर जो है पेरेंट्स के वो यंग वन में ट्रांसफर कर देता है। तो इस जो अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पड़े होते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोल देते हैं राइबोसोम्स को। ओके, नेक्स्ट हमने बात की गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी अपरेटस भी बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हैं हम। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी बॉडी की। जो ये प्रेजेंट है पैरेलल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टर में। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो प्रेजेंट होती है, उन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को क्या बोल देते हैं हम, सिस्टर में बोल देते हैं। इसका क्या काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल बनाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल बनाएगी उसको पैकेजिंग का काम करना, उसकी ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। एक
बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका कि ये लाइसोसोम्स बनाता है। लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे सेल में, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइसोसोम जो है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास 40 डिफरेंट टाइप्स के क्या पड़े होते हैं, एंजाइम पड़े होते हैं। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। ओवरव्यू क्या है? न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की। एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क पड़ा हुआ है टिब्यूल्स और वेसिकल्स का साइटोप्लाज्म में, उसको हमने क्या बोल दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, रफ के सरफेस पे। स्मूथ के सरफेस पे राइबोसोम जो है वो एब्सेंट होते हैं। आप देख सकते हो ये गोल गोल मैंने स्ट्रक्चर शो किया, ये राइबोसोम्स है। तो ये क्या है? इसके सरफेस पे प्रेजेंट है ना राइबोसोम्स, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और फंक्शन बताया, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाएगी, फैट मॉलिक्यूल्स बनाएगी और ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगी। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोल देते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होती है उसमें हेल्प करता है और बाकी की ऑर्गेनेल्स को अपनी पोजीशन पे रखता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। फिर बात की राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है राइबोसोम्स को। ओके। नेक्स्ट हमने बात की गोल्जी बॉडीज की। गोल्जी कम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इसे, गोल्जी अपरेटस भी बोल सकते हैं। इसमें जो पैरेलल ये स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई है उनको क्या बोलेंगे? सिस्टर में। क्या बोलेंगे? सिस्टर में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल बनाया ये उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी पैकेजिंग का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या होता है? लाइसोसोम्स बनाते हैं। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? हम सुसाइडल बैग्स भी बोल सकते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है ये उसको डाइजेस्ट कर देती है, लाइसोसोम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन like it, share it and subscribe it. Thanks.